Hello students, today we are discuss a topic lemon oil in subject pharmacognosy uh, and the heading which are discussed in this topic. The first heading is synonyms, biological source, occurrence and distribution, organoleptic evaluation, chemical constituents, chemical test and therapeutic efficacy. तो सबसे आज हम ये इतनी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। तो लेमन ऑयल जो होता है ये इसको हिंदी में नींबू का ऑयल कहते हैं, नींबू के तेल होता है। और तो लेमन ऑयल इज़ यूज्ड फॉर मैनी पर्पस। इट इज़ यूज्ड एज अ नेचुरल टीथ वाइटनर, हाउस होल्ड क्लीनर, लॉन्ड्री एंड मूड बूस्टर एज वेल एज नोजिया रिलीवर। तो लेमन ऑयल जो होता है इसका क्या काम होता है, ये किस लिए यूज्ड होता है? तो इसका जो काम होता है वो नेचुरल टीथ जो होते हैं, दांत जो होते हैं उसको वाइट, ये जो होता है लेमन नींबू जो होता है ये वाइट को, टीथ को वाइट करता है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हाउस होल्ड क्लीनर में भी इसका यूज्ड होता है एंड इट इज़ यूज्ड इन लॉन्ड्री में एंड मूड बूस्टर, ठीक। और नोजिया मतलब कि किसी का जी मतला रहा है तो उसमें भी लेमन ऑयल का जो होता है नींबू का उसका भी उपयोग होता है। देन इसके बाद हम ये जो इसका सिनोनियम्स देखते हैं कि सिनोनियम्स क्या होते हैं लेमन ऑयल के और क्या कह सकते हैं सिनोनियम्स में। तो इसके जो सिनोनियम्स होते हैं वो होता है फ्रैक्टस लाइमोनिस जो होता है ये इसका सिनोनियम्स होता है, फ्रैक्टस लाइमोनिस ये इसका सिनोनियम्स होता है, समान शब्द। और उसके बाद देन नेक्स्ट हेडिंग है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में लेमन ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर पार्ट ऑफ द पेरिकार्प ऑफ द राइप और नियरली राइप फ्रूट्स ऑफ सिट्रस लाइमोनिस, ठीक। फैमिली होती है लुटेसी। तो ये क्या होता है कि लेमन ऑयल जो होता है कहाँ से ऑब्टेन होता है? तो ये जो होता है ये जो फल होते हैं, राइप फ्रूट्स जो होते हैं, राइप फ्रूट्स मतलब कि पके फल जो होते हैं, ठीक, उनके आउटर सरफेस पे पेरिकार्प प्रेजेंट होता है, ठीक। पहले तो राइप फ्रूट्स जो होते हैं पके फल, उनके आउटर सरफेस पे पेरिकार्प प्रेजेंट होता है, ठीक। तो वहाँ से हमको जो होता है लेमन ऑयल जो होता है वो प्राप्त होता है, ठीक। और जो प्लांट नेम इसका बोटेनिकल नेम होता है वो होता है सिट्रस लाइमोनिस, ठीक। ये इसका सिट्रस लाइमोनिस जो होता है ये इसका बोटेनिकल नेम होता है। एंड देन इसके बाद इसकी फैमिली क्या होती है लेमन ऑयल की? तो फैमिली जो होती है वो होती है रूटेसी जो होती है ये इसकी फैमिली होती है। Then next heading is occurrence and distribution. Occurrence and distribution. Lemon plant is native to North India. It is largely cultivated in Spain, Italy, California, Jamaica, and Australia. In India, it is grown in Uttar Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Madhya Pradesh, and Punjab. तो अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, कहाँ से हमको ये कहाँ पे उगाया जाता है? तो ये जो होता है ये नॉर्थ इंडिया और ये ज़्यादा मात्रा में ये इटली में, स्पेन, कैलिफोर्निया, जमाइका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये कल्टीवेटेड होता है, वहाँ पे ये उगाया जाता है, इसकी खेती होती है, ठीक। उसके बाद इन इंडिया में भारत में कहाँ पे होती है? भारत में ये उत्तर प्रदेश में होती है, यूपी में, महाराष्ट्र में, इन इंडिया में भारत में ये उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड पंजाब, यहाँ पे लेमन जो होता है वो पाया जाता है, ठीक। लेमन का जो पौधा होता है ये इंडिया में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड पंजाब में उगाया जाता है। देन नेक्स्ट हेडिंग है ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन।
और ग्रेनुलोपैथी की वैल्यूएशन में फर्स्ट इज कलर. कलर इज फ्रेश. कलर में क्या होता है? फ्रेश लेमन पील इज एक्सटर्नली ब्राइट ग्रीन येलो कलर. ब्राइट green yellow color and internally white color. Dried peel is externally yellow and internally pithy white. Oil is pale greenish yellow in color. तो ये क्या होता है कि इसका कलर क्या होता है लेमन का? तो ये क्या होता है? फ्रेश लेमन जो होता है, फ्रेश ताज़ा जो नींबू होता है, वो उसका जो कलर होता है उसके छिलके का, ठीक है, छिलके का जो कलर होता है, पील मतलब होता है छिलका, ठीक है, छिलका, पील का मतलब तो छिलका, तो उसके पील का छिलके का जो कलर होता है एक्सटर्नली बाहर से, बाहरी जो सरफेस, बाहरी जो उसकी परत होती है, सरफेस होती है, वो कैसी होती है? ब्राइट ग्रीन कलर की होती है और येलो कलर की होती है, ठीक. इसकी जो बाहरी एक्सटर्नली जो सरफेस होती है, द पील ऑफ लेमन ऑयल इज़ किस कलर की होती है? ग्रीन, ब्राइट ग्रीन और येलो कलर की होती है. एंड इंटरनली, और उसके बाद जो छिलके की जो अंदर की जो सरफेस होती है, इंटरनली जो सरफेस होती है, वो वाइट कलर की होती है, ठीक. ये हो गया इसका. और उसके बाद क्या होता है? ड्राइड पील. ड्राइड पील मतलब होता है सूखे छिलका. जो सूखा छिलका होता है उसकी जो बाहरी जो सरफेस की कलर होती है, वो कैसी होती है? वो येलो और इंटरनली पिथ वाइट कलर की होती है, ठीक है. एक्सटर्नली जो मतलब कि जो सूखा छिलका होता है नींबू का, उसकी जो बाहरी एक्सटर्नली जो सरफेस की कलर होता है, वो होता है येलो कलर का होता है, और इंटरनली अंदर की जो सरफेस का कलर होता है, वो होता है वाइट. ठीक है. उसके बाद ऑयल इज पेल ग्रीनिश येलो इन कलर. तो ऑयल इसका जो कैसा होता है? लेमन ऑयल का जो ऑयल होता है इसमें, ये जो होता है हल्का पीले रंग का होता है. देन नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर. ऑर्डर कैसा होता है? द फ्रूट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंट, ऑयल हैज़ अ शार्प एंड फ्रेश ऑर्डर. तो ये क्या होता है कि ऑर्डर में फ्रूट जो होता है, फल जो इसका होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है. इसकी जो स्मेल होती है वो स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंट होती है, मतलब कि खुशबूदार. फ्रेगनेंट मतलब खुशबूदार, सुगंधित होता है, ठीक है. ऑयल जो होता है इसका, लेमन ऑयल जो इसमें ऑयल होता है, फ्रूट का जो ऑर्डर होता है, फ्रूट की जो स्मेल होती है वो तो सुगंधित होती है, एंड ऑयल की जो स्मेल होती है वो शार्प होती है एंड फ्रेश ऑर्डर होती है, ठीक है. मतलब कि तेज होती है, तेज, ठीक है, तेज और ताज़ा स्मेल होती है ऑयल की. देन टेस्ट कैसा होता है? तो बिटर होता है, तीखा होता है, कड़वा होता है टेस्ट. देन नेक्स्ट हेडिंग इज साइज एंड शेप. साइज एंड शेप में फ्रूट्स आर ऑब्लॉन्ग एंड ovoid of about 5-12 centimeter in length. Peels are irregular and spiral shaped, found in the form of strips or pieces 20 centimeter long, 1.5 centimeter width and 2-3 mm thick. तो साइज एंड शेप में क्या होता है कि फ्रूट्स जो इसका होता है, फल जो होता है वो अंडे के आकार का होता है, ठीक, ऑब्लॉन्ग होता है और ओवॉइड अंडे के आकार का होता है. और इसका जो ये किस साइज जो होता है फल का, वो 5 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, ठीक है. लंबाई जो इसकी होती है फल की, वो होती है 5 से 12 सेंटीमीटर. एंड देन पील्स, छिलके जो होते हैं वो इरेगुलर और स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है. छिलके जो होते हैं वो स्पाइरल शेप के होते हैं और उनको किस में फॉर्म होते हैं? तो ये जो टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, पीसेस के रूप में, टुकड़ों के रूप में ये पाए जाते हैं. और इनका जो साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबे होते हैं, 1.5 सेंटीमीटर ये विड्थ होती है इनकी, चौड़े होते हैं, और थिक 2-3 mm थिक होते हैं. ठीक मतलब मोटे होते हैं. छिलके जो इसके होते हैं 2 से लेके 3 mm ठीक होते हैं. देन नेक्स्ट हेडिंग इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कौन कौन से केमिकल लेमन में प्रेजेंट होते हैं? द मेजर केमिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ लेमन ऑयल आर अल्फा पाइनिन, कैम्फिन, बीटा पाइनिन,
सेबिनिन, मायरसिन, अल्फा टर्पिनाइन, लिनालॉल, लाइमोनिन, निरॉल एंड निरल। तो ये इसमें कौन कौन से केमिकल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं लेमन में। तो फर्स्ट होता है हमारा अल्फा पाइनिन, इसमें पाया जाता है। कैम्फीन प्रेजेंट होता है। बीटा पाइनिन इसमें प्रेजेंट होता है। सेबिनिन इसमें पाया जाता है। मायरसिन, अल्फा टर्पिनाइन, अल्फा टर्पिनाइन इसमें प्रेजेंट होता है। लिनालॉल इसमें पाया जाता है लेमन में। और लाइमोनिन इसमें प्रेजेंट होता है। निरॉल एंड निरल, ठीक है। लाइमोनिन, निरॉल एंड निरल, ये केमिकल्स जो होते हैं वो लेमन में प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट में क्या होता है? अ सॉल्यूशन ऑफ फ्रेशली आइसोलेटेड ऑयल इन 3 वॉल्यूम्स ऑफ एल्कोहल इज न्यूट्रल और स्लाइटली एसिडिक टू लिटमस पेपर। तो ये क्या होता है इसमें, इसके केमिकल टेस्ट में, तो लिटमस पेपर पे ये जो होता है ये एसिडिक होता है, थोड़ा हल्का सा स्लाइटली एसिडिक होता है इन लिटमस पेपर। देन नेक्स्ट हेडिंग है थेराप्यूटिक एफिकेसी। यूज़ क्या क्या होते हैं लेमन ऑयल के? तो फर्स्ट यूज इट इज़ यूज्ड इन टू रिड्यूस फीवर। इसका जो उपयोग होता है वो फीवर मतलब बुखार को कम करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है, ठीक। देन सेकेंड यूज इट हेल्प रिलीव थ्रोट इन्फेक्शन, ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। इसका जो उपयोग यूज्ड होता है लेमन ऑयल का वो होता है थ्रोट इन्फेक्शन, गले के जो इन्फेक्शन होते हैं तो उसको थ्रोट इन्फेक्शन कहा जाता है। तो जो थ्रोट इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, गले से रिलेटेड जो इन्फेक्शन होते हैं उसमें नींबू का उपयोग होता है, उसमें नींबू का यूज किया जाता है, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस में इसका उपयोग होता है। और अस्थमा जो डिजीज़ होती है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है जिसमें, उसमें भी इसका उपयोग होता है नींबू का, लेमन का। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। ये जो होता है ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेमन जो होता है नींबू, वो ब्लड प्रेशर को कम करता है, ठीक है। रिलीव्स नोज ब्लड्स का क्या मतलब होता है कि नाक से जो ब्लीडिंग होती है उसको, उसमें भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। नोज ब्लीडिंग जो होती है, नाक से जो ब्लड निकलता है, उसमें इसको नींबू का उपयोग होता है, यूज़ किया जाता है। इट इम्प्रूव्स द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका यूज होता है। डाइजेस्टिव जो हमारा पाचन तंत्र जो होता है उसमें भी इसका उपयोग होता है। फंक्शन जो इसके पाचन तंत्र होते हैं वो सुधार करता है उसमें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इट बूस्ट द इम्यून सिस्टम। ये जो होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। देन सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ यूज्ड इन टू ट्रीट माउथ अल्सर, फंगल इन्फेक्शन एंड इंसेक्ट बाइट्स। ये क्या होता है, इसका जो उपयोग होता है, इट इज़ यूज्ड इन टू ट्रीट, क्या मतलब कि माउथ अल्सर मतलब कि होता है मुंह में जो छाले पड़ जाते हैं उसमें लेमन का यूज्ड होता है। फंगल इन्फेक्शन जो होता है, ईचिंग हो गया और दाद हो गया, ठीक है, उसमें इसका यूज्ड होता है लेमन का। एंड इंसेक्ट बाइट्स का क्या मतलब होता है कि जो कीड़े जो काट लेते हैं उसमें भी लेमन का उपयोग किया जाता है।